सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 661 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रहा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि यंग मास्टर साइयो को मारने के बाद में यूनाई के पास में आता है और उससे कहता है कि इन जेड स्लिप्स को अभी कभी डिस्ट्रॉय कर दो और किसी को भी इनके बारे में ना तो पता चले और ना ही कोई देख पाए। यूनाई भी उसकी बात मानते हुए वहां से उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है, और फिर वो उन जेड स्लिप को लेकर के एक तरफ दूसरी ओर अकेले में आता है, जहाँ पे कि उसके सामने अलग क्यू होते हैं जिन्हें कि ऑलरेडी उसके बारे में पता होता है। यूनाइट उस जेड स्लिप को डिस्ट्रॉय करने से पहले कहता है कि वॉइड स्पिरिट फिजिक, जिसको कि पाने की हर एक कल्टिवेटर की इच्छा होती है, जहाँ तक कि इस तरीके की फिजिक गॉड्स तक की भी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और जरा देखो ये किस तरीके का डिजास्टर भी ला सकती है। पहले क्यों कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन मानना पड़ेगा हेवनली साइकिल एल्डर्स काफी ज्यादा जीनियस थे, जो कि एक इस तरीके की अरे को सामने लेकर के आए। मुझे यकीन है कि ये उनके यंग सेक्ट लीडर के लिए बिल्कुल एक दस्ताने की तरह बनाया गया था। तो यूनाई भी कहता है कि हाँ, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर ब्रदर्स अपने शब्दों से पीछे क्यों ही हटते और वहाँ पे जाकर के उस यंग मास्टर को क्यों खत्म कर देते। तो एल्डर क्यों भी कहते हैं कि हाँ, जब तक मिस्टिकल हेवंस एक्ट हमारे आसपास रहेगा तब तक वो कभी भी मिस्चू, जो कि एक बेस्ट कॉल्डॉन है कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब जब वो दोनों लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से किंगचन आ जाती है और उनसे कहती है कि एक मिनट रुको। फिर साथ ही वो मुड़ते हुए ज़ूफेन के पास में आती है और उससे कहती है कि मैं वापस आ गई। तो ज़ूफेन भी तब उसे देख स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर चलो अब यहाँ से चलते हैं। किंगचन उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि आखिर मैं कहाँ गई हुई थी। मैं हंसते हुए उसे जवाब देता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ चाहती हो, क्योंकि जब तक तुम किसी डेंजर में नहीं पड़ती हो तब तक मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ जाती हो या कहाँ नहीं जाती हो, और तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ जाने दूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, ना कि मेरी कोई प्रॉपर्टी या फिर मेरी दासी, और ना ही तुम मेरी कोई कैदी हो, इसलिए तुम जहाँ चाहो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो। ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो सिस्टर चुचू भी बस अपनी प्यारी से स्माइल पास करती रह जाती हैं। साथ ही फिर उसके पीछे पीछे चलते हुए अपने मन में कहती हैं कि ये मुझे अच्छे से समझता है और मैं भी इसे पूरी तरीके से समझती हूँ। साथ ही फिर वो दोनों लोग एक साथ हंसी खुशी साथ साथ जाने लगते हैं। तो तब ज़ूफेन भी सीधे चलते चलते अपनी एक आँख खोल करके साइड पे सिस्टर चुचू को देखता है। किंगचन की नजर उस पर पड़ती है, तो तब वो अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेता है और फिर हंसते हुए पूछता है कि किंगचन, आखिर तुम कहाँ चले गई थी। किंगचन हंसते हुए कहती है कि अभी अभी तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, तो फिर आखिर अब तुम इस तरीके से अपने शब्दों से क्यों पीछे हट रही हो। तो ज़ूफेन हंसते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, इवन कि तुम्हारी हर एक आखिरी बात तक। मेरे अंदर की ये फीलिंग्स एक बेहद ही ज्यादा जटिल एहसास है और मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे अंदर की एक बहुत ही ज्यादा अजीब इम्पल्सिव फीलिंग्स हैं, मगर अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर इच्छा का पूरा सम्मान करूंगा। जिस पे किंगचन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ज़ूफेन को उसके हाथ में लगी रिंग को दिखाते हुए उसे कहती है कि देखो, इसी के लिए तो मैं गई थी, इस रिंग को लेने के लिए ही तो वहाँ वापस मिस्टिकल हेवंस एक्ट में गई थी। जब मिस्टिकल हेवंस एक्ट ने मुझे वहाँ फंसा लिया और मेरी स्टोरेज रिंग भी मुझसे ले ली, इसलिए अब मैं वापस से इस स्टोरेज रिंग को वहाँ से ले आई। ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि ओ, तो अब मैं समझा, ये कुछ भी नहीं था। तो किंगचन उससे कहती है कि क्या कह रहे हो कि कुछ भी नहीं, ये स्टोरेज रिंग मेरे लिए बहुत खास है, ये जोड़ी में आती है और यही तो हमारे रिलेशनशिप का एक प्रूफ है, तो फिर आखिर ये तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों नहीं है। सुनकर कहते ज़ूफेन भी थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस पर किंगचन नाराज हो जाती है और अपना सिर दूसरी ओर करते हुए उससे कहती है कि ओ, तो मुझे लगता है कि मैं गलत थी, ये अंगूठी कोई जोड़ी के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये रिंग मेरे अलावा एक और के पास है। इस जैसी एक और रिंग मिस लियो भी पहनती है ना। इस पे तो भाई ज़ूफेन भी इस औरत के चक्कर में पड़ जाता है। बात के वर्षों से ज़ूफेन को और भी ज्यादा सुनाते हुए उससे कहती है कि तुम ऐसी रिंगों को स्वेंगर, योंगनिंग, लियानर और मिस लियो को भी देते रहोगे। जिस पे ज़ूफेन उसे मनाते हुए कहता है कि किंगचन, तुम ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की लीडर हो, तुम एक पावरफुल पर्सन हो, तो फिर वो लड़कियां तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती हैं। अब उन दोनों लोगों को इस तरीके से नोकझोंक करते हुए पीछे से यूनाई भी देख रहा होता है। साथ ही अपने साइड पे खड़े एल्डर क्यू से कहता है कि ब्रदर ज़ू ने इन जेड स्लिप्स को किसी को भी देखने से पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझसे कहा था। अगर इन द एंड सिस्टर किंगचन ने मेरे जेड स्लिप्स को देख ही लिया तो फिर आखिर अब क्या होगा। जिस पे एल्डर क्यू कहते हैं
कि क्लैन हेड सब कुछ बिल्कुल ठीक है। स्टीव और ज़ू तो सिर्फ इतना चाहते थे कि कोई भी मिस चू के ऊपर अपनी गंदी नजरें न डाले, और अब जब ये जेट स्लिप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं तो मिस चू भी खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस पे यूनाई भी कहता है कि हाँ मैं भी बस यही होप करता हूँ, मगर ब्रदर ज़ू ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी इन्हें ना देख पाए, मगर अब जब सिस्टर किंग चिन ने इन्हें देख लिया है तो फिर अब हम ब्रदर ज़ू को क्या जवाब देंगे। तो एलडीक्यू कहते हैं कि मिस चू ने खुद ही कहा था कि उन्हें इसमें शामिल ना करें, वैसे भी अब वो उनके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैन हेड, मेरा यकीन कीजिए मैं एक नॉलेजेबल ओल्ड मैन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कुछ बातों को इतनी गंभीरता से न लेना ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इन चीजों को नजरअंदाज करें, क्योंकि जब आपके पास में आपकी स्वयं कोई वुमेन होगी तो तब आप समझोगे कि मेरी बातों का क्या मतलब है, और तब आपको पता चलेगा कि प्यार क्या होता है।